जैसे हमने भूया में बैठे वैसे वो बैठेंगे भूये में, अब गद्दी बैठला नहीं है। और मोदी जी बहुत लंबी लंबी भाषण देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या से बेटी को पढ़ाएंगे, क्या से बचाएंगे? हमारे पास कोई सुरक्षा ही नहीं रहेगा तो क्या बचाएंगे? और सोच लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी कि आपकी बार मोदी सरकार, वो नहीं होगा इसलिए कि हम लोग को नहीं करेंगे सरकारी सेवक घोषित, तो कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग सोच लीजिए, पूरे बिहार में 94,000 आशा हैं और उनके पति सोच लीजिए, उसके बेटा बेटी सास ननद कितने, एक घर में हम लोग 10 परिवार हो गए, एक भी वोट नहीं देंगे। 1 रुपया 2 रुपया लालच दिखा के और घर से बाहर निकाल दिए हैं। आज तक कोई टमाटर खाया था 200 रुपये के जी? सुने थे? और महंगाई कितना आसमान छू रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर कुमार और आप देख रहे हैं द मीडिया भारत। आज गर्दनी बाग में पटना के तमाम बिहार की आशाएं आई थी और वहां पर अपना धरना प्रदर्शन की और अपना मांगों को रखी, लेकिन इनका मांग सरकार नहीं सुन रही है। इस कारण आज इन्होंने गर्दनी बाग में अपना मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी और आज यहाँ पर उपस्थित है पटना स्टेशन पर। आइए हम इनसे बात करते हैं, इन लोगों को क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है। कहाँ से आए थे आप? जी, हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, ओबरा प्रखंड से। प्रॉपर ओबरा के हम लोग आशा दीदी हैं। हम लोग 12/7/2023 से हड़ताल पर हैं। अभी तक सरकार हम लोग को विषय पर कोई बात नहीं की है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और हम लोग को 9 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि हम लोग को सरकार सरकारी सेवक घोषित करे, सरकारी का दर्जा दे। कौन ऐसा संविधान में लिखा हुआ है जो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं? हम लोग 18 साल से 2005 से हम लोग बहाली हुए हैं, आज तक हम लोग समाज सेवा ही किए हैं और सरकार हम लोग को 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया ऐसे करके हम लोग को देती है। हम लोग को पारितोषित देती है, न कि मानदेय देती है। हम लोग को पारितोषित नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए। अगर सरकार नहीं देगी तो हम लोग डटे रहेंगे और करो और मरो का नारा लगा कर रहेंगे। जब तक कोई मानदेय नहीं देगी तब तक कोई सरकारी काम हम लोग नहीं करेंगे। सरकार के सारी काम ठप करके रख देंगे, सारी काम बाधित करेंगे अगर सरकार हम लोग को नहीं सुनेगी तो। और कौन ऐसा संविधान में लिखा हुआ है जो निःशुल्क काम करवाना, नारी को घर से बाहर निकाल देना और कोई मानदेय नहीं देना? ये हम लोग का मौलिक अधिकार है और लेकर रहेंगे और लेकर ही रहेंगे। ये अपना अधिकार है। सारी आशा दीदी हम लोग एक हैं और इतनी आज हम लोग को पटना गर्दनी बाग में प्रदर्शन था। हम लोग करोड़ों की संख्या में आए हुए हैं, वहाँ खड़ा होने की जगह नहीं थी, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग पर कोई सुनवाई नहीं की है। और हम लोग को सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सारी काम सरकार की ठप से ठप कर देंगे। CSC में PSC में जितने में सारे में लॉक लगा देंगे और कोई काम नहीं होने देना, मरीज को एंट्री तक होने नहीं देंगे। अगर नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग इसी पर डटे रहेंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे। को आज के हम लोग जब नई नवेली दुल्हन थे, घर घर को जाके जगाया, घर घर में जाकर जब कोरोना काल आया, सरकार हम लोग को बोली 1,000 आप लोग को देंगे वेतन और कोई सुरक्षा नहीं दिया। हम लोग को घर घर जाके हम लोग से सर्वे करवाया, प्रवासी को खोज कर हम लोग क्वारंटाइन में जाते थे। क्वारंटाइन को हम लोग अटेंडेंस बनाते थे, खाना देते थे, पानी देते थे, जबकि हम लोग को बच्चा, हमारे हस्बैंड, सब घर परिवार भी हम लोग से घृणा करते थे। हम लोग आते थे तो 4-4 घंटा अपने दरवाज़ा पर बैठे रहते थे, ऐसे कोई सुरक्षा नहीं। और जबकि 1,000 कह के वो भी नहीं दी हम लोग को, कोई क्वारंटाइन वाला कोई हम लोग को पैसा नहीं दी है सरकार। सारा बकाया रख हम लोग को पैसा हड़प के बैठा हुआ है सरकार। आप लोग का तनख्वाह कितना मिलता है? हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं है, कोई वेतन नहीं है। हम लोग 1,000 रुपया मिलता है। 1,000 रुपये से परिवार चल जाता है? कोई कुछ नहीं, सब्जी भी नहीं होता है। आज के डेट में टमाटर 200 रुपया किलो है। सोचिए हम लोग क्या खाएंगे 1,000 में? गैस भराएंगे कि परिवार चलाएंगे कि बच्चे को स्कूल भेजेंगे कि फी देंगे कि अपना आने जाने का सुविधा के लिए भाड़ा गाड़ी तक भी हम लोग को नहीं होती है आने जाने। गुजारा हो जाता है दीदी? नहीं सर, हम लोग के क्या है, देखिए एक मजदूर कमाता है तो उसको 400 रुपया मिलता है प्रतिदिन का। हम लोग के प्रतिदिन रात दिन काम रहता है। जखनी डिलीवरी होगा तखनी जाना है, 12 बजे रात के तो 12 बजे रात के। उसमें क्या है 300 रुपया मात्र। और कब 300 मिलता है? जब शुरू से 9 महीना उसको सेवा करते हैं तब 300 रुपया मिलता है। क्या हम लोग इतना ही पर रहेंगे, काम करेंगे? बच्चा के खोज के टीकाकरण करवाते हैं तो उसमें 10 रुपया मात्र मिलता है। कितना हम लोग काम करेंगे बताइए आप ही हैं? आप लोग का मांग कौन सी है? हम लोग का मांग है
पहला मांग है कि हम लोग को सरकार सरकारी कर्मचारी का हम लोग का दर्जा दे, सरकारी सेवक घोषित करे, हम लोग को रिटायरमेंट दे। जब हम लोग बूढ़ी हो जाएंगे तो हम लोग को कौन पूछेगा? सरकार के यहाँ सारी जीवन बिता दिए, जब हम लोग को बच्चों भी तो नहीं एक गिलास पानी देगा, जब उसको कुछ कमा के देंगे तभी ना देगा, न तो बच्चों तो हम लोग को घर से बाहर कर देगा कि मम्मी इतना दिन सरकार के यहाँ निःशुल्क सेवा दी और जब बुढ़ापे आ गया तो मेरे पास आई हो। तो हम लोग को रिटायरमेंट चाहिए, पेंशन चाहिए सरकार से, हम लोग को साल में 5 गो ड्रेस चाहिए, एक ड्रेस देती है साल में, जबकि हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। कोई आदमी कोई सरकारी कर्मचारी का टाइमिंग बंधा हुआ है 10 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे तक, और लेकिन हम लोग को 24 घंटा जब जागो तब सवेरा 2 बजे 3 बजे रात्रि को मध्य रात्रि को पेशेंट दरवाज़ा खटखटाने लगती है कि चलिए दीदी, आशा दीदी हम लोग को नहीं चलिएगा, आप तो वहाँ कौन देखभाल करेगा, और नहीं जाते हैं तो ऐसा ही होता है। और न तो मरीज को कोई वहाँ सेवा नहीं दिया जाता है जब तक आशा दीदी नहीं जाती है तब तक। बताइए, इन लोग का इतना परेशानी रहता है हर चीज़, जब से एक औरत गर्भवती होती है उस टाइम से ये लोग लगी रहती हैं उनको सेवा संस्कार करने में, लेकिन सरकार इन लोग का सुन नहीं रहा है। क्या दीदी, गुजारा हो जाता है 1000 में? छोड़िए, 1000 में गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा कैसे 1000 में हो जाएगा? हम लोग का बच्चा के ना सही ढंग से फीस दे पाते हैं, ना अपना भरपाई कर सकते हैं। हम लोग का भी ड्यूटी का कोई और छोर नहीं है, दिन दोपहरिया रात अधरतिया 24 घंटा एनी टाइम ड्यूटी में रहते हैं, फिर भी सरकार हम लोग को मजदूरी नहीं देती है। मजदूरी आज भी 300 रुपया को मजदूर लगाते हैं तो देते हैं, लेकिन हम लोग को मजदूरी नहीं है। 1000 रुपये फिर मिलता है कि जब 4 गो काम करेंगे तभी 1000 रुपया मिलेगा, तो वही 1000 रुपया हम लोग को नहीं मिलेगा। जब काम कीजिएगा तब हाँ, 4 गो काम, जैसे परसों कराएंगे और उसमें है कि ये थी ऑपरेशन कराएंगे, टीकाकरण कराएंगे, तब 1000 रुपया मिलेगा। परसों में क्या होता है, यदि परसों हो गया और बच्चा सही सलामत BCG पड़ गया तब तो ठीक है, BCG नहीं पड़ा, बच्चा मर गया तो वो 300 रुपया हम लोग को चल जाता है, नहीं मिलता है। मर गया तब पर आपका कमी नहीं गया? BCG उसको टीका लगवे नहीं करता है तो नहीं मिलता है। हम लोग फ्री उसको 24 घंटा 48 घंटा उसके साथ, पहला डिलीवरी रहता है तो 24 घंटा 48 घंटा हम लोग यदि मरीज के साथ रहते हैं, लेकिन हम लोग का कोई एकदम निःशुल्क सेवा देते हैं। क्या कहिएगा दीदी आप? ना बोलिएगा। अच्छा, आप लोग लिखित में सरकार को दिए हैं? हाँ, हम लोग लिखित दिए हैं, हम लोग को संघ लड़ाई कर रही है, हम लोग सारी चीज़ बता दिए हैं, हम लोग को बहुत आगे बढ़ गया है बात, लेकिन सरकार सुनने मानने को तैयार नहीं है। वो बोलती है कि पारितोषिक को परिश्रमी में बदल देंगे, लेकिन हम सरकारी सेवक आशा को दीदी को घोषित नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी को नहीं मानेंगे, ये कह रही है। अगर नहीं करेगी तो हम लोग डटे रहेंगे, करो और मारो मरो का नारा एकदम ले लिए हैं तो ले लिए, ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। और मोदी जी बहुत लंबी लंबी भाषण देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या से बेटी को पढ़ाएंगे, क्या से बचाएंगे? हमारे पास कोई सुरक्षा ही नहीं रहेगा तो क्या बचाएंगे? और सोच लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी कि आपकी बार मोदी सरकार, वो नहीं होगा, इसलिए कि हम लोग को नहीं करेंगे सरकारी सेवक घोषित, तो कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग सोच लीजिए, पूरे बिहार में 94,000 आशा हैं और उनके पति सोच लीजिए, उसके बेटा बेटी सास ननद कितने, एक घर में हम लोग 10 परिवार हो गए, एक भी वोट नहीं देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि सबको अच्छा हर चीज़ अच्छा, उसका विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग के कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या जानेंगे कि मोदी जी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग को लिए क्या किए हैं? हम लोग को तो बस 1 रुपया 2 रुपया लालच दिखा के और घर से बाहर निकाल दिए हैं। आज तक कोई टमाटर खाया था 200 रुपये केजी? सुने थे? और महंगाई कितना आसमान छू रहा है। 5 केजी अनाज दे के आदमी, मोदी जी गैस बांट दिए जी सब लोगों को, नहीं दिख रहा? हम लोग को गैस उस कुछ भी नहीं मिला, इतना दिन से काम कर रहे हैं, कोई प्रीफरेंस नहीं है हम लोग को, सरकार के तरफ से कोई प्रीफरेंस नहीं। मोदी जी हर काम में गिनवाते हैं कि हर घर में गैस पहुंचा दिए, ऐसा बात नहीं है कि हर घर में पहुंचा है। कोई लॉलीपॉप बांटे हैं, लॉलीपॉप बांटे हैं, लॉलीपॉप बांटे हैं। गैस नहीं मिला आपको? मिला है, हम लोग को मिला है, हम लोग को नहीं मिला है। अब लोग दिखाए हैं और फिर देखा के फिर तो सब 1250 में देवे लगे। गैस सस्ता है कि ना? 1250 रुपया है। सस्ता है ना? सस्ता है वो। मोदी जी कह रहे हैं कि सस्ता है। सस्ता कैसे है? 1000 रुपये कमाए वाला आदमी या 1200 रुपये का गैस जलाएगा, कहाँ से होगा? पूर्ति हो जाएगा? 1200 के 1000 रुपये देते हैं मानदेय, वो पारितोषिक समझ। अब बताइए, 1000 रुपये महीना मिलेगा, उसमें 1200 रुपये गैस है तो कैसे होगा? वो तो गैसों पर नहीं हो रहा है। लीजिए, उस 1000 रुपया में एक दिन का सब्जी भी नहीं होगा, इतना महंगाई है आज के डेट में। कोई सब्जी 60, 50
रुपये 100 रुपये से केजी कोई सब्जी नहीं है। सोच लीजिए, हम लोग यहाँ आए हैं तो अभी हम कैसे हम लोग जाएंगे से सोचना है। क्या मोदी जी हम लोग को दे रहे हैं? ललकार ललकार के रोड पर निकाल दिए हैं। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कौन कम किया? आज आशा दीदी का देन है जो हम लोग कम किए हैं। दावा ठोक ठोक कर कम किए हैं। हम लोग एक बच्चा, एक माँ जब गर्भवती होती है उसको 12 सप्ताह के अंदर टेटनस का टीका दिलवाते हैं, उससे सुरक्षा के लिए। उसको टाइम टाइम पर आयरन, कैल्शियम हॉस्पिटल ले जाते हैं। 9 तारीख को प्रधानमंत्री का जांच में सारी चीज़ उसको करवाते हैं। फिर घर से ले जाने तक, घर से पहुंचाने तक का सेवा देते हैं। लेकिन उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है? 100 रुपया। दिन भर रहते हैं एक पेशेंट पर, 10 पेशेंट पर हम लोग 100 रुपया मिलता है। 10 गो की भी जाँच करवाएं, चाहे 1 गो की जाँच करवाएं, लेकिन हम लोग को 100 रुपया देते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मतलब 9 तारीख को जो जांच होता है उसमें इतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है हॉस्पिटल में। खड़ा खड़ा हम लोग के तो पैर में दर्द हो जाता है। उसमें दिन भर अगोर के बैठते हैं तो 3 गो 4 गो मरीज के जांच कराएंगे तो 100 रुपया मिलेगा। एक ही मरीज का पैसा मिलता है हम लोग का, समझें। और दिन भर बिना खाए बिना पी ले, सारा आशा तो एकदम असमर्थ हो गए हम लोग, बीमारी से जूझ गए। आप लोग अभी धरना चलेगा? धरना तो चलेगा ही, एकदम चलेगा, अनिश्चितकालीन चलेगा। इस पर तो हम लोग अड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, डटे हुए हैं, कभी नहीं हटेंगे। चाहे मोदी जी जब तक नहीं हम लोग को सरकारी सेवा घोषित नहीं करेंगे तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। जब तक मानदेय नहीं तब तक कोई काम नहीं। जब तक लड़के लोग का टीका उका भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, सारा काम ठप है। कल हम हॉस्पिटल कर्मचारी लोग कहे कि हम लोग एम्बुलेंस से दवा भेज देंगे, लेकिन हम लोग ने उस एम्बुलेंस को रोक दिए। इतनी ताकत है आशा दीदी में। देख ले मोदी सरकार क्या हो रही है उनकी स्थिति। मोदी सरकार को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, एकदम नहीं वोट देंगे। क्या के वोट देंगे जी? हम लोग को रोड पर उतार दिए हैं। हम लोग स्टेशन पर बैठ के मर रहे हैं। हम लोग को बाल बच्चा घर में भूखे प्यासे मर रहा है और हम लोग यहाँ आन के लला रहे हैं, इसीलिए वोट देंगे? हम लोग को क्या सुरक्षा दिए है मोदी जी के? वोट देंगे? एकदम नहीं देंगे। क्या बोल रही हैं? कह रहे हैं कि जैसे हमने भूया में बैठे वैसे वो बैठेंगे भूये में। अब गद्दी बैठला नहीं है। भूइया में नहीं बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते ना। हाँ, तो कह दीजिए कि जमीन पर बैठेला। अब जमीन पर अब हमने कुर्सी पर बैठेंगे, उल्टा हो गया। अब तो मोदी जी बोल रहे हैं कि इतना चीज़ कर रहे हैं महिलाओं लोग के लिए, आप उनसे खुश नहीं हैं? कहाँ खुश रहे? खुश रहे कहेंगे तब ना खुश रहेंगे। हमने खुश कहाँ से रहेंगे? ये 10 गो रुपया से इतना बढ़िया कर दिए हैं कि 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, 1200 का सिलेंडर कर दिए हैं। कुछ नहीं है। आओ तो हम महंगा हो रहा है रोज रोज की सिलेंडरों से 1200 का सिलेंडर मिला है। तो हमने मर जाएंगे भूखा ही, ना बाल बच्चे खाएंगे ना हम नहीं खा पाएंगे, सब ऐसे कलट जाएंगे। मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा ना। अच्छा, आप लोग वोट दीजिएगा किनको बताइए? किसी को नहीं देंगे हम लोग, वोट देंगे ही नहीं। निर्दलीय को जिता देंगे लेकिन उनको नहीं जिताएंगे। जो आपके पक्ष में काम करेंगे उनको दीजिएगा क्या? हाँ, वो हमारे पक्ष में काम करेंगे तो एकदम हंस कर वोट देंगे और दिलवाएंगे भी। घर घर से बहू बेटियों सारी को निकाल कर दिलवाएंगे। जहाँ धरना प्रदर्शन आप लोग कर रही थी वहाँ नेता लोग भी पहुँचे थे? हम लोग तो जा भी नहीं पाए, हम लोग तो इधर से ही आ गए। इतने भीड़ था हम लोग पहुंच नहीं पाए, इतने भीड़ था वहाँ। अगर मोदी जी को सरकार बनना है तो आशा को उनको सरकारी सेवक कर्मचारी घोषित करना होगा, तभी उनको वोट मिलेगी। आशा दीदी देखिए, इन लोग को बहुत परेशानी रहता है क्योंकि जब से महिलाएं गर्भवती होती है तब से इन लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है। उनसे भेंट करना, मुलाकात करना, उनका हाल चाल पूछना, और जब तक उनका मतलब कि डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक ये लोग साथ में रहते हैं। उनको टीका दिलवाना, हर चीज़ काम करती हैं, लेकिन सरकार इन लोग का सुन नहीं रहा है। और बताइए 1000 रुपये में क्या होता है? 1000 महीना में क्या होगा? आप बताइए, गैस का सिलेंडर 1200 का हो गया है, इन लोग का महीना में 1000 रुपये मिल रहा है, तो कैसे चलेगा परिवार? इन लोग के तमाम मुद्दे पर ये लोग बात बोली, और आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।